दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 वर्ष के शोध कार्य पर आधारित विश्व में योग की उत्पत्ति की पहली कहानी पर आधारित नाटक आदि योगी। ये कहानी में आज से लगभग 15,000 साल पहले जब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को कांति सरोवर के तट पर योग का पहली बार ज्ञान दिया। आज भी वो स्थान मौजूद है। केदारनाथ से 6.2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, वो सप्तकुंडी है। तो ये शोध पर आधारित नाटक आदि योगी जिसकी अवधि 1 मिनट है, ये एनएसडी विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को वर्कशॉप करके उनके साथ ही तैयार किया गया है। इससे पहले संस्था के द्वारा 2023 में इसी विश्वविद्यालय एनएसडी विश्वविद्यालय के 4 विभागों को लेकर हमने गणेश शंकर विद्यार्थी नाटक किया था, जिसका मंचन हमने शहीद भवन में किया था। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक आदि योगी।
जिसकी जो मार्ग है उसकी रीति माना है मानना चाहिए था। अनंत का ज्ञान क्षण में प्राप्त नहीं होता। हमने सब से सीख पाए कि दूसरा भी नहीं प्रेम और तुम जो रात से घेरे घेरे कलाम कर रहे हो मिला क्या भूत बंद शांत हो जाओ बोलो। सृष्टि को बने योग बिक गए। योग आज की होती है जन्म है तो मृत्यु है नाम तो हानि है। क्या इस चक्र से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। सुना है वो आदियोगी है, उन्होंने काम को भस्म किया है, मृत्यु को जीता है। हमें योग्य मार्ग वही दिखा सकते हैं। ये शरीर कहता है डॉक्टर पर आत्मा कहती है रुको। मैंने रात को आप छोड़ा सब कुछ गाँव पर लगाया महादेव। आप अंदर जानी है आपको मेरे भीतर कभी दिखाई देती है क्या अगर बात नहीं हूँ बोल भी करूँ बोल दे वो मत बड़ा आज कोई बात मांगना नहीं आता अब अभी भी ले जाता है बिगड़ा नहीं अब यहाँ मांगने वाला चुनाव नहीं करता प्रतीक्षा करता है। पर अगर मुनि अब मेरा शरीर शांत नहीं देगा उससे जवाब दिए गए क्या यहाँ शरीर के बिना नहीं मिलेगा। यहाँ को शरीर नहीं चाहिए महाकाल शरीर को ध्यान चाहिए इसलिए अभी क्या रहो मेरे लेख पर सब यह सब आसान मानव को मानव फिर उन्हें जब मानव मनुष्य एक ही समस्या खंडित होना। वो स्वयं को शरीर मानता है मन मानता है पर वो जानता नहीं वह कौन। बाहर खोजने से शांति नहीं मिलेगी। तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें उससे जोड़ूंगा। मैं तुम्हें योग का ज्ञान योग का अर्थ है जोड़ना। इस खंड को पूर्ण से जोड़ना योग का अर्थ है स्वयं से जोड़ना सृष्टि से जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना स्वयं से सृष्टि से। सुनो सब दृश्यों शरीर को साधने के लिए आसन प्राण को साधने के लिए प्राणायाम मन को साधने के लिए ध्यान। जब शरीर मन और ऊर्जा एक ही देह में हो तब योग नहीं होता। गुरु कभी कितने बार जाते हैं चुरासी में कहा बच्चा क्यों क्यों विदा करता महाराज दशरथ ने पूछ लिया तुमने क्या बताया तो क्या कहूँ चुरासी को आपको पहचाना
मेरे 1000 साल हुए। तो यह देखिए महाराज दशरथ सब मेरे ठीक है, लेकिन मन पूछा यह सब मेरा, मैं कौन हूँ? यही सब में कहा जा रहा है मुझे। सुनो वशिष्ठ, तुम ज्ञानी हो, इसीलिए तुम्हारा लोग भी ज्ञानी है। तुम्हें बहुत इकट्ठा अब खाली होना, आंखें बंद करो। तुम्हारा मन ज्ञानियों की होगा। विचार से विचार कर, मैं कौन हूं? इसे प्रश्न को पकड़, तब तक उत्तर ना मिले छोड़ना। अब क्या तुम ये शरीर हो? नहीं, शरीर को बदलता बचपन से बुढ़ापे तक। क्या तुम मन हो? नहीं, मन को काला करती है, कभी सुखी तो कभी दुखी। तो फिर कौन बचता है वशिष्ठ? जो देख रहा है शरीर बदलो, मन बदलो, पता नहीं एक देखने वाला, किंतु का नाम नहीं पता। वही तुम हो। जाओ तो बस देखो मैं कौन हूं। ये प्रश्न एक तलवार, इससे हर वे को काटते जाओ। मैं ब्राह्मण हूं, काटो। मैं वशिष्ठ हूं, काटो। मैं गुरु हूं, काटो। जब काटने को कुछ शेष ना बचे तो जो बच जाए वो ही तुम हो। यही नैतिक राजनी है, यही ज्ञान योग। समझ गया तुमने? ज्ञान का शास्त्र को पढ़ना नहीं, बस चुप रह। आज में कौन सी भाषा? जाओ, रघुकुल को यही सिखाना। राम से भी यही पूछना, हे राम तुम कौन हो? मैं राजा था, योद्धा था, वशिष्ठ से नाम विश्वास छीन गया। उसी क्षण रात का त्याग किया, तो जाना हम ऋषि बन जाऊंगा। कैसा हम ऋषि? मैं आई तब हम हुआ, शकुंतला आई छोड़ भाग गया, गंगा आई तो श्राप दे दिया। ये मान मेरा दुश्मन है। एक रोज ये अग्नि मुझे जला रही है महादेव। मुझे शांति चाहिए महादेव, शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए तो युद्ध करो स्वामी, पर बाहर नहीं, अपने भीतर। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए बैठकर ध्यान, तुम्हें शरीर से शुरू करना होगा। ताकत करो विश्वामी, ताकत से जैसे शत्रु पर वार कर रहे हैं। अब हंसने का क्रोध को बाहर और देखा, जब शरीर थकता मन झुकता, तभी तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती। से दबाओ और काम को राम में बदल दो, क्रोध को करुणा है, यही क्रिया है। इसलिए 3 घंटे शरीर को तपाओ, पसीने से नहाओ, फिर देखना जो ऊर्जा तुम्हारी मेहनत पर बर्बाद हुई वही तुम्हें ब्रह्म ऋषि बनाए। समझ गया तुमने? ये शरीर मेरा कुरुक्षेत्र है और मैं लड़ूंगा, मैं स्वयं से लड़ूंगा। जाओ
याद रखना, असली जीत तब होगी जब तुम्हारे ऊपर अब शब्दों की बौछार हो रही, तुम्हारे भीतर दबे बजे तलवार के विश्व में। मैंने अपना जीवन न्याय में बिताया, अहिल्या को शाप दे दिया, मैंने अहिल्या को पत्थर बना दिया और इंद्र को नपुंसक। किंतु आज मेरे द्वारा दिया गया दंड ही मुझे खाए जा रहा है। क्या ये मेरा न्याय था? क्या मेरा अहंकार? वो भटकी, पर क्या मैं नहीं भटका? मैं सही हूं, मैं सही हूं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। मैं कब न्यायाधीश बन गया और कब जल्लाद, मुझे पता ही नहीं चला। न्याय पर मैं सोचता हूं, क्या मैं न्यायाधीश हूं ये जल्लाद? आज मेरा ये न्याय दंड तोड़ दो। आज के बाद मैं न्याय नहीं करूंगा। न्याय के भी न्यायाधीश कर्म करते करते कब करता भाव आया पता ही नहीं। कैसे छूटू इस जाल से गुजरे, कैसे छूटू इस जाल से गुजरे। उठो ना, कमांडर उठाओ, उस सरोवर से जल लेकर आओ। किंतु तीन नियम है। पहला, ये मत सोचना मैं जलता रहा। दूसरा, रास्ते में कोई प्यासा मिले तो पहले जल से पिला। तीसरा, वापस आते समय ये मत सोचना मैंने कोटी किया। रास्ते में मुझे एक प्यासा हिरन मिला, मैंने उसे जल दिया। जब मिलाते समय मेरे मन में भाव आया, देखो गौतम कितना दयालु है। ये भाव मेरे मन में क्यों आया मुझे? क्योंकि तुम करने वाले बने। कर्मयोग का पहला कर्म करो पर करता मत बनो। दूसरा, फल की इच्छा मत करो। आम का वृक्ष लगाओ, छाव दे तो ठीक, काम दे तो ठीक। तीसरा, अपने हर घर को पूजा बनाओ, झाड़ लगाओ तो समझो पंडित हो रहे। भोजन बनाओ तो समझो भोग लगा रहे। छोटा पृथ्वी से खाओ। आप बताओ किस भाव से उठाए? बस उठा लिया गुरुदेव, कोई भाव नहीं। यही कर्म योग। जब मैं भी इसमें नहीं आता, जाओ अपनी कुटिया में जाओ, यही करना। अहिल्या को श्राप दिया, हजार विद्यान मार दिखा, लेकिन मैंने उद्धार किया, ऐसा कभी मत सोचो। समझ गया गुरुदेव, आज मेरा ये न्याय दंड टूट गया। आज से मेरा हर कर्म समर्पण होगा गुरुदेव। ये लोगों को छोड़ा
उपचेनी क्यों गए? तो क्या करूँगा? प्रेम की कौन करोगे कि प्रेम तो यही था जिसकी आंखों में तो क्या करूँगा? मैं बादल तुम्हारे प्रेम में बादल को लेना या तो आ जाओ या मुझे अपने में मिला दो। मैं तो नहीं कर सकता। तू बोलते कैसी आज आती बस आप मुझे पढ़ू आपके बिना सब सुना है तो आपको कैसे पाऊंगा पढ़ूंगा आपको कैसे पढ़ाऊंगा अगर तू तो पहले से ही पा गया है जिसे पाने की तड़प है वो तो तुझे मिल ही गया ये रख लेकिन बजाने से पहले आंखें बंद कर सोचना ये मैं नहीं बजा रहा मेरा श्याम बजा रहा
अगर यही आती हो समझ प्रेरणा नहीं जानते अगर डूब जाओ, प्रेम के सागर में डूब जाओ। भोजन करो कहना भगवान पार, सो तो कहना भगवान की गोद में सो रहा। मैं गोदों में घोल दो, जहां मैं मिटा वहां वही बसता। मेरा क्या सबसे बड़ा प्रेम, जब एक से इतना प्रेम हो जाए बाकी सब तो वही मेरा। मैं संसार में रहता हूं क्योंकि मुझे ढूंढो से प्रेम, मैं विष पीता क्योंकि मुझे संसार से प्रेम। जाओ छुट्टी हो जाओ, वहां तुम्हें लोग बुद्धि से नहीं हृदय से माना। तुमने प्रेम का मार्ग कर, इसके लिए तुम्हें समुद्र भी पीना पड़े, पी जाना, लेकिन प्रेम का मार्ग मत छोड़ना। अवश्य परंतु आपने कीर्तन कर विद्यार्थी और आपका एक बात मैं सृष्टि का रहस्य जानता हूँ। मेरी तीरापत्तियां और से देव, दानव, नाग, पंछी, गंधर्व, सब मेरे बच्चे। लोग कहते हैं कश्यप ऋषि सृष्टि के पिता है। पिता कैसा पिता है? मैंने तो जन्म दे दिया, किंतु संस्कार कहाँ ले सका? एक बेटा अहंकारी हो गया तो दूसरा मैंने कश्यप का नाम सरा। मेरा दोष क्या था? मैंने शक्ति दी पर शांति नहीं दे सका। आपको बताया जब मैं स्वयं परेशान हूँ अपनी संतान को क्या समझूंगा? मैंने कहा संस्कार किया, एक पिता का संतान जाट मैंने स्वयं परेशान महाप्रमाण किया, प्रमाण बिखरा हुआ। इसे कैसे साधु दे, कैसे साधु एक प्रलय कर मेरी शक्ति मिटाओ। जे खुदा सुनी से प्रारंभ करना है, जे पिता नहीं, जे बच्चा बनना है, जे अपनी क्रोध के देव मैं थक गया हूँ। अच्छा ये क्या? कितनी कम होगी? हाँ यही बात तुमको प्रश्न तुम्हारी असली पृथ्वी तुम्हारा जल, तुम्हारी श्वास वायु, तुम्हारी भूख अग्नि, तुम्हारे भीतर तुम्हारी जगह वह आकाश में। समस्या क्या है? समस्या तुम्हारे भीतर के ये 5 तत्व आपस में ही लड़ रहे। वायु बढ़ती है तो मन उठता, कभी पृथ्वी बढ़ती है तो आलस्य आता। इन्हें भूत शुद्धि से साधो, दिमाग में पड़ता।
छवि हो इसके हृदय पर, मैं जल हूँ पहला पर ग्रेविटी हो प्रकाश माथे पर, मैं वायु हो मुक्त हो तारे पर, मैं आकाश असीम हूँ। जिस दिन तुम्हारे भीतर के ये 5 तल बाहर के 5 तल मुझसे तालमेल बैठा उसी दिन तुम सृष्टि हो जाओ। मेरे पिता तुमको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। जाओ देव और दाना पर सत्ता उन्हें आपस में लड़ा। माइकियों ने सिखाया कि वो भी पंचभूत से बने कि आपस का भेद विचारेगा। एक आदमी का मेमोरी का मेरा सब किसका मेरा किसका तो नंबर है कि उनको पता है भाई ना कि दूसरे के दियो मेरा मन बस में नहीं आता तो फिर क्या करता हूँ तो कौन होता है क्या करूँ इसे जाओ चल बैठ जा ये थक गया मुझे मार दो कुछ कर दो नहीं तो यार अच्छा शरीर की अकड़ को तोड़ो, ये शरीर सेवादार है तुम्हारा, इसे रो दो। नामी को अंदर तोड़ उठेगी सिद्धार्थ बाहर में और तेज श्वास पर उड़ाना इधर की करके इधर तक दो सब जला अंदर भी हड्डियों का हट शरीर से हटकर झुकेगा, मन से हटकर झुकेगा। अब बताओ क्रोध कहाँ से जब पता नहीं मुझे नहीं थक गया यही रहस्य मन सीधे बसने में क्या पहले शरीर को जी, जब शरीर हाथ हटेगा मन ना कह पाए नहीं आ सकता पसीना बहा। जिस दिन शरीर वज्र बन गया उस दिन क्रोध तुम्हारा नाश होगा, क्रोध के लिए नहीं जब समझ गया मुझे मेरा बस अब दूसरों को नहीं अपने भीतर मिलान मत ले पर पसंद है जब मेरा प्रश्न आए तो तेरी आएगा अवश्य आएगा। उसे ज्ञान विफर्जा पहले तो बात करते मैं सबको ठीक करता हूँ और स्वयं को ठीक नहीं करता है। अब शरीर साथ नहीं देता, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा पीड़ा, मुझे स्वयं पर लज्जा आती है। सब कर रहे हैं और मैं करा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या ये शरीर छोड़? किंतु शरीर छोड़ दिया तो आज तक कैसे मिलूंगा? कोई तो कार्य होगा, कोई तो कार्य होगा। मैं कैसे योग करूंगा? क्या मेरे लिए कोई कार्य नहीं करेगा?
वैद्य हो भारद्वाज, मारामार कर्तव्यों को, शरीर की नाड़ियों चक्रों को समझो, जहां हो वहां ऊर्जा उसे खोलो। वही सबसे बड़ा योगी बने। योगी जिसको पीड़ा होती वही पीड़ा को समझते। यहाँ शरीर में 7 चक्र के भारद्वाज, बुढ़ापा, स्वादिष्टा, बड़ी हो, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा। हमारी ऊर्जा मूलाधार में सोई और सर की तरह कुंडली मारे उसे जलाना। ये शरीर यंत्र है, यदि तंत्र नाभि पर बड़ी ऊंचाई, अग्नि का स्थान, हमारा पाचन, हमारा तेज, यही से यहाँ पर राम का जाप। हृदय पर अनाहत चक्र का स्थान, वायु का घर, यहाँ पर, यहाँ से ही पैर करुणा उत्पन्न होती है। यहाँ पर यम का जाप, कंठ पर विशुद्धि चक्र का स्थान, यहाँ पर हम का जाप करें। ऊपर आज्ञा चक्र का स्थान, यहाँ पर ओम का जाप करो। मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्राक्ष, अरक ओंकार का जाप करो। देखा जहां विचार वहां ऊर्जा, जहां ऊर्जा वहां ऊर्जा। हमारे मित्रों में पीड़ा क्यों बनी है भारद्वाज? क्योंकि मूलाधार में अब हमारी ऊर्जा पीछे नहीं जा रही। मूलाधार पर लगता जाप करो 108 बार मिट्टी। फिर अपने आप ठीक होंगे। यही तंत्र योग, शरीर के तंत्र को समझकर शिक्षा दो। मेरी पीड़ा चली गई, मैं तो आराम था, आपने नहीं माध्यम है भारद्वाज। जाओ आयुर्वेद को योग से जोड़ो और दुनिया को सिखाओ। लोग औषधि से नहीं, ऊर्जा से ठीक होते। सर के पहाड़ की चोटी है वंश, रास्ते अनेक, कोई पूरब से चढ़े, कोई पश्चिम, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण। चढ़ गया उसके लिए सब रास्ते एक हो जाते हैं। सात चित्रों की तरह अलग अलग लेकिन एक ही मेरुदंड पर। जाओ सबसे ऋषियों, 7 अलग अलग 7 रंगों में मिलकर इंद्रधनुष बनाना। लेकिन याद रखना तुम गुरु नहीं, नदी हो, जल मेरा, बस बहाते हैं, नाम मत देना। जाओ
सातों दिशाओं में बिखर जाओ। अगस्त तुम दक्षिण, वशिष्ठ तुम उत्तर, कश्यप पूर्व, होता पश्चिम, जमदग्नि तुम पूर्व, विश्वामित्र तुम भारद्वाज मध्य दो। लेकिन याद रखना गुरु नहीं, मैं सदैव उस मनुष्य में नहीं कर रहा हूं जो आंख बंद करके स्वयं को खोजे। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, बस मैं एक संभावना, मैं शून्य हूं, मैं शिव हूं। जो नहीं है वही मैं हूं। बस 2 मिनट में और आपका लेंगे ताकि आपको आर्टिस्टों से जो है परिचय करा दी जाए। वशिष्ठ की भूमिका की थी डॉक्टर चेतन। हाँ सर, विजय पवार जी ने की थी वशिष्ठ की भूमिका और आपने की थी गौतम ऋषि की। कश्यप ऋषि की भूमिका की थी शुक्राचार्य जी ने। आपने विश्वामित्र की भूमिका की थी विशाल शिवहरे। और जमदग्नि थे रोहित परमार जी। आप शैलेश जी और आपने कौन सी भूमिका की थी? भारद्वाज। वाह, बहुत शानदार आपने नाटक देखा है। कपिल बाल की है ये, और इन्होंने कौन सी भूमिका की थी? अगस्त जिन्होंने सुमंत को किया। मुझे लगता है भूमिका के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। बस मैं इनका नाम बता रहा हूँ, रोहित कंवर जी है ये। आप लोगों ने नाम भी मालूम है, गलत दे रहा हूँ, आपको सही नाम मालूम। मतलब आप लोगों ने बहुत धैर्यता और संवेदनशीलता के साथ नाटक देखा। तो इस नाटक को हमने बहुत शोध पर आधारित ही नाटक का लिखा। लिखने के बाद हमने एलएनसीडी विश्वविद्यालय के साथ इसे किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अनुपम जी का, एलएनसीडी ग्रुप का, हमारे ये जो योग एवं आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर्स और प्रोफेसर ग्रुप का, जिन्होंने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ, लगन के साथ रिहर्सल्स की नाटक, और इतनी गंभीरता से इन्होंने काम किया कि एक रिहर्सल हम सुबह करते थे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और दूसरी रिहर्सल ये लोग स्वयं करते। तो इतनी मेहनत करने के बाद लगातार एक महाधन कब जाकर ये चीज आपके सामने संभव है। ये विश्व की पहली प्रस्तुति है इस विषय पर। तो हम इसे आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इसे आगे भी जारी रखें। भाई को बोलते हैं। और मेरे स्टेज में हमारे साथ थे रूपेश श्रीवास्तव जी, आइए है तो मंच पर। और लाइव पर हमारे साथ एक योगेश जी बैठा।
साउंड पर अमर जी और हमारा जो नाटक का म्यूजिक ऑपरेट किया था आइए प्लीज सारे में बताइए आइए ये लड़के भी थी जिन्होंने ये विश्वविद्यालय के ही जो गर्ल्स हैं उन्होंने इनका जुड़ा बनाया था क्योंकि हम लोगों को तो आता नहीं। एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, हमारा थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है निरंतर थिएटर ग्रुप। आप चाहें तो उसको मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर है निरंतर थिएटर ग्रुप, उसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब ऐसी और भी प्रस्तुतियां आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो रिसर्च बेस्ड है, नई चीजों पर हम लोग काम करते हैं, शोध पर आधारित। जैसे हमने पहले गणेश शंकर विद्यार्थी विश्वविद्यालय के साथ किया था, इससे पहले हमने सरदार पटेल किया अपना MCU माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को लेकर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल नाटक किया, इससे पहले आचार्य स्तूली बदल। तो हम लोग लगातार रिसर्च और शोध पर आधारित नए विषयों को खोज कर उस पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो फिर लोगों को इकट्ठा करके वर्कशॉप करके फिर हम नाटक करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी भारतीय कला संस्कृति पहुंच सके और हम उसके संरक्षण, संवर्धन और उसके विस्तार में लगातार काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी सहयोग मिले। ये डॉक्टर ट्रेनिंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया, एक बड़ा ही मेहनत से ये नाटक आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, लेकिन ये जो पात्र हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इस नाटक के पीछे हैं, इस नाटक की सफलता के पीछे हैं, जिनका यदि अप्रत्यक्ष सहयोग हमें ना मिलता तो शायद हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनका नाम दूं और आप जोरदार तालियों से उनको सबसे पहले हमारे LNCT विश्वविद्यालय के LNCT ग्रुप के सचिव आदरणीय डॉक्टर अनुपम चौकसी सर का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सर प्लीज मंच पर आइए और नहीं नाटक की समीक्षा आपको करना, नाटक की चलेगा वहीं से कर दीजिए। कैसा हुआ थोड़ा सा नाटक को लिखा, जिन्होंने इस नाटक को निर्देशित किया, जिनकी पूरी मेहनत थी इतने दिनों की, मैं आपको बता दूं लगभग 20 दिन से हम रिहर्सल कर रहे थे और जिनके मार्गदर्शन में यह रिहर्सल हम कर रहे थे, जिनका निर्देशन था, जिनका लेखन था, ऐसे आदरणीय श्री तेजराज सर, नितिन तेजराज सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले। आप पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय संस्कृति के संवर्धन में अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा देखा आपके साथ प्रयास किया और इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सरपंच जी, निर्देशक आदरणीय डॉक्टर विशाल तिवारी जी, प्राचार्य डॉक्टर वत्सल बंजारी जी, जिनका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग से हम सभी इसकी मेहनत कर पाए और ये नाटक परफॉर्म कर पाए। और जैसा कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, हमारे सारे पात्र आदरणीय डॉक्टर विशाल सर, रोहित सर, कपिल भैया, राज भैया, डॉक्टर विजय, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर चेतन, सभी ने बहुत मेहनत की। साथ में हमारे बच्चे मेरा सारी है पंचू और उनके साथी जिन्होंने हमें बैक स्टेज पर बहुत सपोर्ट किया और हमारे मेकअप आर्टिस्ट श्रीवास्तव जी, लाइट पर योगेश जी, हमारे जिनकी वजह से सब काम हम यहाँ पर कर पाते हैं और जिन्हें साउंड समझ नहीं आता। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कुल मिलाकर आप सभी ने इतनी देर में शेष रखा, इतने अच्छे से हमें देखा और सराहा, उसके लिए मैं चाहूंगा एक बार आप सभी अपने लिए तालियां बजा दें। बहुत 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 धन्यवाद।
सर प्लीज एक फोटो